नमस्कार साथियों, धनतेरस का पर्व आ रहा है। वो दिन जब माँ लक्ष्मी स्वयं घर घर में घूमती हैं, देखती है कि कौन उनके स्वागत के लिए तैयार है और कौन अपनी ही भूलों से दरवाजे बंद कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई बार हम धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीजें घर ले आते हैं जो धन नहीं बल्कि दरिद्रता को बुलाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि धनतेरस के दिन वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें घर में लाना सख्त मना माना गया है, और अगर गलती से ले भी आए तो कौन से उपाय करने चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी नाराज ना हो। दोस्तों, चलिए बात करते हैं धनतेरस का असली महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है धनतेरस। दोस्तों, धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले आती है। इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ये दिन धन और स्वास्थ्य दोनों का ही प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में इस दिन शुद्ध भावना से दीपक जलाया जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर स्वयं ही प्रवेश करते हैं। लेकिन अगर हम लालच या फिर अज्ञान में कोई गलत चीज ले आए तो माँ लक्ष्मी स्वयं ठहरती नहीं है, वो उसी क्षण लौट जाती है। दोस्तों, धनतेरस पर गलती से भी घर में ना लाए ये चीज़। चलिए बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसे गलती से भी नहीं लाना चाहिए। नंबर 1, झाड़ू या फिर पुरानी झाड़ू। जी दोस्तों, धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू घर में रखना या नई झाड़ू खरीद कर तुरंत इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक है। इस दिन झाड़ू खरीदना तो शुभ है, लेकिन उसे धनतेरस के दिन चलाना या गंदगी पर मारना बहुत ही अशुभ माना गया है। उपाय क्या करना है? नई झाड़ू को पूजा घर में रखना है। दीपावली की रात बाद में इसे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या भूल नहीं करनी है कि धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीदना है, जो कि बहुत ही शुभ कार्य है, लेकिन आपको उस झाड़ू का उपयोग नहीं करना है। उस झाड़ू को लाते ही अपने घर में चलाना नहीं है, यह अशुभ माना जाता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि धनतेरस के दिन आपको उसकी पूजा करनी है। उसके बाद आपको दिवाली वाले दिन उसकी पूजा करनी है और उसे रख देना है। दिवाली के बाद आप चाहें तो उसे अपने घर में काम में ले सकते हैं। नंबर 2, लोहे का सामान। बहुत लोग सोचते हैं कि धनतेरस पर कोई भी धातु खरीदना शुभ है, लेकिन सच्चाई यह है, लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहा शनि से जुड़ा है और यह ग्रह दरिद्रता लाता है। उपाय क्या करना है दोस्तों? चांदी, तांबा या पीतल की वस्तु खरीदे, ये लक्ष्मी के प्रतीक है। दोस्तों, लोहे की वस्तुएं आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी है। लोहे का सामान आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि यह शनि से जुड़ा हुआ है और यह घर में दरिद्रता लाता है। इसलिए आपको ऐसी भूल नहीं करनी है। आपको चांदी, तांबा और पीतल की वस्तुएं खरीदनी है, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इस धनतेरस आप सोने की, चांदी की या फिर पीतल की, तांबे की जो भी वस्तुएं चाहे खरीद सकते हैं। बस सोना खरीदने, सिर्फ लोहा खरीदने से आपको बचना है। नंबर 3, टूटा हुआ बर्तन या बर्तन सेट। कभी भी धनतेरस के दिन टूटा हुआ बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए और न ही खरीदना चाहिए। कहा गया है कि टूटे बर्तन में रखा अन्न लक्ष्मी को अपमानित करता है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है कि नए बर्तन खरीदें, जिसमें पानी भरकर दीपक रखें और लक्ष्मी कुबेर की आरती अवश्य करें। नंबर 4, काले या गहरे रंग के कपड़े। दोस्तों, काले कपड़े शनि और तमस गुण का प्रतीक है। धनतेरस पर दिवाली जैसे उत्सवों में उन्हें पहनना या फिर खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? लाल, पीला या फिर गुलाबी रंग पहने, ये लक्ष्मी की कृपा का रंग है। नंबर 5,
तेल या तिल के बीज का बड़ा स्टॉक। कई लोग धनतेरस पर बड़ी मात्रा में तेल या बीज खरीद लेते हैं। कहा गया है कि इस दिन तेल का व्यापार या संग्रह करने से दरिद्रता बढ़ती है। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? केवल दीपक जलाने के लिए थोड़ा सा तेल खरीद लें। इससे अधिक मात्रा में संग्रह न करें। नंबर 6, कोई भी टूटा हुआ आइटम जैसे दर्पण, फर्नीचर, मूर्ति आदि। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई टूटी हुई मूर्ति, फटी हुई फोटो या पुराना दर्पण है तो उसे इस दिन अवश्य ही हटा दें। माँ लक्ष्मी टूटी हुई वस्तुएं अपने घर में नहीं पसंद करती हैं और माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? साफ सफाई पर ध्यान दें और पूजा घर में ताज़ा पुष्प ही रखें। नंबर 7, गलत दिशा में दीपक। धनतेरस की रात जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान रखें दीपक का मुख दक्षिण दिशा में कभी भी ना हो, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। दीपक का मुख हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा में ही रखें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। अगर गलती से ये चीज़ें घर में आ जाएं तो आपको क्या करना है? अगर आपने भूल से भी इनमें से कोई भी वस्तु खरीद ली है या आपके घर में इनमें से कोई भी वस्तु मौजूद है तो दोस्तों चिंता मत करिए। ये उपाय सिर्फ आपको करने हैं। उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लें। दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगे। अगले शुभ मुहूर्त पर उसे दान या रिप्लेक्स में कर दें। दोस्तों, धनतेरस की रात का विशेष उपाय अब इसे जान लीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करें तो धनतेरस की रात यह छोटा सा उपाय अवश्य करें। घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक जरूर जलाएं। 5 कोड़ियाँ उसमें रखें और प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी इस दीप की रोशनी से मेरे जीवन के अंधकार को मिटा दो। अगले दिन वो कोड़ियाँ अपनी तिजोरी या फिर बटुए में रख लें। कहा गया है कि जिस घर में दीप की लौ सच्चे मन से जलती है वहाँ कभी भी अंधकार नहीं रहता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, धनतेरस सिर्फ खरीदारी का ही दिन नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी भावना और हमारी नीयत को शुद्ध करने का भी दिन है। अगर हम श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का स्वागत करें तो वो सिर्फ धन ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और सेहत सब कुछ हमें प्रदान करती है। तो इस धनतेरस पर गलत चीज़ नहीं खरीदें। सही नियत और साफ दिल लेकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करें। जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर देव की जय हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या वस्तुएं खरीदनी है और क्या वस्तुएं धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें ऐसी वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है। जैसे कि तेल खरीदना शुभ है, दिए में डाला जाता है, लेकिन उतना ही खरीदिए जितना हम यूज कर सकें। इसका संग्रह, इसका स्टॉक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। टूटी फूटी वस्तुएं अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं तो दिवाली से पहले ही सारी टूटी फूटी वस्तुएं अपने जो घर के मंदिर है उसमें जो भी टूटी फूटी मूर्तियां हैं उनको हटा दीजिए। जो भी उन्हें कोई भी आसपास के मंदिर में रख दीजिए या फिर किसी भी पीपल बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिए या फिर कहीं पर बहते हुए जल में बहा दीजिए। पर आपको उन्हें अपने घर में स्टॉक करके नहीं रखना है। दोस्तों, अगर आप ये ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर भी देते हैं तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको छोटे मोटे जो हमने उपाय बताए हैं वो कर लीजिए। इनसे आपसे माँ लक्ष्मी नाराज़ नहीं होगी और माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों,
यह वीडियो बस आपको सिर्फ मोटिवेशन करने के लिए है, आपको आगे बढ़ाने के लिए है, ना कि आपको किसी प्रकार की चिंता या परेशानी देने के लिए है। दोस्तों, गलतियां हर एक इंसान से होती है। धनतेरस बहुत बड़ा पर्व है। दिवाली का त्यौहार हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसलिए इस दिन इसके दिवाली आने से पहले ही 10-15 दिन पहले से ही लोग साफ सफाई में जुट जाते हैं। वो बस इसीलिए की जाती है ताकि माँ लक्ष्मी साफ सफाई में निवास करती है, माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर सके। अगर हम गंदगी फैला कर रखेंगे तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगी, माँ लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आएंगी। इसलिए दोस्तों, दिवाली से कुछ दिन पहले ही हम लोग साफ सफाई करना प्रारंभ कर देते हैं। टूटे फूटे कबाड़ को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारे घर में साफ सफाई बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे और हमारा घर सुंदरता और स्वच्छता से जगमगाता रहे।